हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती के मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेलवे वालों ने वैकेंसी ही नहीं ग्रुप डी की कम की है, बल्कि दोस्तों मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पे काफ़ी टफ कर दिया है। लोअर मेडिकल तो यहाँ पे लगभग खत्म कर दिए हैं फ्रेंड्स, और छात्रों को एक तरह से यहाँ पे भी बड़ा झटका है। आइए यहाँ पे पूरे डिटेल में बात करते हैं। जो मेडिकल यहाँ पे क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया है नोटिफिकेशन में, A2 मेडिकल, A3, B1 और यहाँ पे B2, ठीक है। B2 और C1 मेडिकल, कौन सा मेडिकल आपका है और कौन से मेडिकल होने पे कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र के लिए यहाँ पे कौन सी पोस्ट है भी या फिर नहीं है। जो कैंडिडेट चश्मा लगाते हैं उनके लिए कोई पोस्ट है या फिर नहीं है। सर्जरी जो कराए हैं आंख का, उनके लिए पोस्ट है या फिर नहीं है ग्रुप डी में, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको जानना जरूरी है फ्रेंड्स ये सारी चीजें। तो आइए एक एक पोस्ट का सब कुछ डिटेल में जानते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की बुक आती है, जिसमें 16 पेपर सारा कुछ है दोस्तों। मैथमेटिक्स के जितने भी डिफरेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं TCS पैटर्न पे, इसी तरह से इनका रीजनिंग का भी पूरा का पूरा ऑल एग्जाम में 16 पेपर चैप्टर वाइज टाइप वाइज मिल जाता है। ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2022 में, वो पूरा 16 पेपर आपको दोस्तों 1 से 40 सेट तक शिफ्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। और वॉल्यूम 1 में आपको 1 से 40 सेट तक, वॉल्यूम 2 में 40 से इसके आगे वाले सेट तक मिल जाएंगे। यहाँ पे वन लाइनर सामान्य ज्ञान अप्रोच का भी बुक आता है, जो कि NCERT के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, तो ये भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो इन बुक्स को कंसिडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। जैसा कि फ्रेंड्स इस बार जो रेलवे ने डिसीजन लिया है और जो ग्रुप डी की भर्ती इन्होंने दिया है, ये तो वैकेंसी आप सभी को भली भांति पता ही है कि टोटल 32,438 वैकेंसी इन्होंने दी है। और एक तरह से बहुत बड़ी सेंधमारी की है दोस्तों, चूंकि 1 लाख वैकेंसी थी रेलवे में और आनी चाहिए थी, जबकि 32,000 के आसपास ही वैकेंसी ये लोग दिए हैं। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी काफी टफ हो चुका है अब रेलवे का। और ऐसा इसलिए भी फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारे पोस्ट जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत लो रहता था, B2 रहता था, C1 रहता था, इसके काफ़ी सारे पोस्ट को ही ये लोग हटा दिए हैं, इसकी भर्ती ही नहीं करा रहे हैं। तो बहुत कम, ना के बराबर आपके पास पोस्ट मिलेंगे दोस्तों B2 C1 वाले। B2 का तो मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो आइए इसके रिगार्डिंग जो जो मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया है, जैसे A2 का मेडिकल दिया है इन्होंने, तो A2 की पोस्ट है। इसी तरह से देखिए A3 का भी मेडिकल इन्होंने दिया है। इसके बाद देखिए B1 का भी मेडिकल इन्होंने दे रखा है कि किनको किनको B1 मिलेगा, B2 किनको किनको मिलेगा, C1 किनको किनको मिलेगा, C2 किनको किनको मिलेगा। ये सब पूरे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्या पोस्ट B2 की है, C2 की है, जो मेडिकल इन्होंने दे रखा है पोस्ट पैरामीटर में? तो इसके लिए आते हैं पोस्ट पैरामीटर वाले पे, जिसमें देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी पोस्ट की मेडिकल टेस्ट इन्होंने क्या सेट कर रखी है। तो ये रहा पोस्ट पैरामीटर, जिसमें से असिस्टेंट SNT सिग्नल टेलीकॉम की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह का पोस्ट है, एक वर्कशॉप में, एक ओपन लाइन सिग्नल में, एक प्रोडक्शन यूनिट में। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट में C1 मेडिकल है इस पोस्ट का, वर्कशॉप में C1 मेडिकल है, और सिग्नल ओपन लाइन में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। यानी कि प्रोडक्शन यूनिट की नौकरी चाहिए तो कम से कम C1 मेडिकल पास करना होगा। वर्कशॉप वाली SNT की पोस्ट चाहिए तो C1 मेडिकल पास करना होगा। C2 मिल जाता है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इन दोनों वाले भी, ठीक है। और सिग्नल ओपन लाइन में चाहिए तभी आपको B1 मेडिकल चाहिए ही चाहिए। अगर यहाँ पे B1 मेडिकल में अनफिट हो जाते हो तो दोस्तों ये वाली पोस्ट नहीं मिल पाएगी। C1 रहते हो तो ये वाली और ये वाली ही पोस्ट मिल सकती है, जो कि बहुत कम है। आगे मैं दिखाऊंगा कि कितना कम कम वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप में। तो यहाँ पे C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और अगर बात करें रेलवे के अंतर्गत, तो C2 सिर्फ दिखावे के लिए ऊपर दिया गया था फ्रेंड्स। C2 की कोई वैकेंसी ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो कम से कम आपको C1 मेडिकल हासिल करना ही होगा अगर आपको नौकरी रेलवे में चाहिए तो। यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है। असिस्टेंट ब्रिज में देखा है तो B1 मेडिकल मांगा जा रहा है। असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड पास करना ही होगा। इसके बाद असिस्टेंट लोको शेड डीजल में B1 मेडिकल पास करना होगा। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल में देखा है तो B1 मेडिकल ही मांगा जा रहा है। इसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशंस में बात करें तो B1 मेडिकल यहाँ पे मांगा जा रहा है। जनरल सर्विस में प्रोडक्शन यूनिट का इसका जो पोस्ट है इसमें C1 मांगा जा रहा है, और वर्कशॉप का जो इसका पोस्ट है वो C1 मांगा जा रहा है। हालांकि बस दिखावे के लिए है दोस्तों, बहुत कम वैकेंसी इसकी है ऑपरेशंस में। असिस्टेंट P में बात करें तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप में, तो इसमें C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है। असिस्टेंट TLNAC ओपन लाइन वाले में बात करें तो B1 मेडिकल मांगा जा रहा है, और प्रोडक्शन यूनिट में C1 है। ये भी बस दिखावे के लिए है, बहुत कम है, कुछ ही कुछ जोन में प्रोडक्शन यूनिट की है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात करें तो इसमें टफ है दोस्तों, A3 मेडिकल मांगा जा रहा है, जो कि इन सब से टफ है। असिस्टेंट TRD में बात करें तो इसमें B1 मेडिकल मांगा जा रहा है।
पॉइंट्समैन बी की बात करें तो इसमें सबसे टफ A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में बात करें तो इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है। तो सारे पोस्ट का मेडिकल देखा, कहीं पे आपको B2 नजर आया, नहीं नजर आया, कहीं पे C2 नजर आया, नहीं नजर आया। तो ऊपर में बस दिखावे के लिए B2 C2 दिए हुए हैं, लेकिन इसका कोई पोस्ट ही नहीं है। तो C2 आता है तो भूल जाइए, रेलवे ग्रुप डी की नौकरी कोई पोस्ट नहीं मिलेगा अगर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो ये देखेंगे कि कब आपकी C2 आ जाएगी। फिर B2 आता है तो ऐसे केस में B2 की कोई पोस्ट नहीं है तो नहीं मिलेगी, लेकिन B2 आने का मतलब है कि आप लोग इसके नीचे तो फिट हो, और इसके नीचे आता है C1। तो जिनका B2 मेडिकल मिल जाता है उनको B2 का तो कोई पोस्ट नहीं है तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन C1 वाली पोस्ट आपको मिल सकती है अगर उसका पोस्ट प्रेफरेंस डाल रखे हो तो, और वो पोस्ट बची हुई है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो इन सब कंडीशन को फॉलो करोगे तब, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने क्या किया कि ग्रुप डी में पहले दोस्तों भर्ती बहुत अच्छी खासी आती थी, इस बार भी आने वाली थी, लेकिन बहुत सारे पोस्ट जो C1 मेडिकल वाले थे इनको इन्होंने हटा दिया कि मैं इस बार भर्ती हम लोग नहीं कराने वाले हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रीवियस में दोस्तों ये लोग मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिए थे, तो प्रोटेस्ट हुआ तो फिर से वापस लाए, लेकिन इस बार सोचे कि फिर से पोस्ट देंगे और मेडिकल हाई करेंगे तो बवाल खड़ा होगा, इसलिए पोस्ट ही खत्म कर दो, और पूरा पोस्ट खत्म कर दिया। B2 C1 वाली बहुत गिनी चुनी आपको C1 वाली पोस्ट आपको मिलेगी, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये वाली खेल इन्होंने खेला है। तो मेडिकल भी टफ ही हो चुका है। कम से कम आपको अगर नौकरी कंफर्म चाहिए तो B1 तो लाना ही होगा, क्योंकि C1 वाली में दोस्तों सीट ही इतनी कम है कि सबको यहाँ पे C1 वाली पोस्ट कहां से मिल पाएगी जब मैक्सिमम लोग C1 मेडिकल लाएंगे। तो B1 तो कम से कम लाना होगा। पॉइंट्समैन की पोस्ट चाहिए तो A2 तो कम से कम लाना ही होगा दोस्तों एनी हाउ। और ट्रैक मशीन की पोस्ट चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, ठीक है, 50,000 से भी ज्यादा, तो इसमें कम से कम A3 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको लाना ही लाना अनिवार्य है, वरना ये पोस्ट नहीं मिल पाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों सारे के सारे मेडिकल स्टैंडर्ड पे कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, किस किस छात्र को कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिल सकता है। और ये दोस्तों फॉर्म भरने से पहले जानना बिल्कुल जरूरी है, वरना पोस्ट प्रेफरेंस में अगर गड़बड़ी कर दिए, मान लेते हैं कि कोई कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हैं, कलर ब्लाइंड है और इनको लगता है कि पॉइंट्समैन की बहुत अच्छी पोस्ट होती है, तो पहला पे ही इन्होंने क्या रख दिया कि पॉइंट्समैन की पोस्ट, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस है तो इनको कभी भी A2 मेडिकल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट्समैन के लिए A2 पास करना होगा, तो इनको मिल जाएगा C1। कलर ब्लाइंडनेस है तो इनको तो कोई पोस्ट ही नहीं मिल रही है। अगर कोई वर्कशॉप वाली पोस्ट डाले हैं तो हो सकता है कि बहुत नीचे डाले होंगे, तो नीचे आते आते इनका पोस्ट प्रेफरेंस ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, दूसरे छात्र को पोस्ट मिल जाएगा। चूंकि इतनी कम वैकेंसी है तो किनको किनको मिलेगा, कितना कितना ही पोस्ट ही है C1 वाली, तो ये सारी दिक्कत है। तो बहुत समझ के ही पोस्ट का प्रेफरेंस डालिएगा अपनी मेडिकल को देखते हुए दोस्तों। और कुछ कुछ जोन में तो ऐसा है कि जो पहला पोस्ट का डालते हो पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, तो वो पोस्ट का मेडिकल नहीं पास करते तो आपको पेंडिंग में डाल देते हैं, पेंडिंग में, और हो सकता है कि 1 साल बाद फिर आपको कंसीडर किया जाए। जैसे वेस्टर्न रेलवे में क्या कर रहे थे, पेंडिंग में डाल रहे थे सभी छात्र को जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट को पहला पे डाले थे पॉइंट्समैन के लिए, जिनका A2 नहीं आ रहा था उनको, और सब लोग नौकरी कर रहे हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे पेंडिंग में डाल करके छोड़ दिया और 1 साल बाद 1.5 साल बाद उनका प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस चीज से बचना है तो सही सही मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट का प्रेफरेंस डालिएगा, ताकि आपकी तुरंत नौकरी लग जाए वो पोस्ट का मेडिकल क्लियर करते ही, ठीक है। अब आ जाते हैं A2 किनको किनको मिलेगा, तो देख लीजिए। पहला तो 2 तरह का इसमें टेस्ट होता है रेलवे में, एक तो आपका आई का टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं विजुअल एक्यूटी, और दूसरा जनरल फिटनेस होता है। जनरल फिटनेस सभी का एक जैसा होगा दोस्तों, जिसमें आपका ब्लड का टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, इसी में दोस्तों आपका यूरिन का टेस्ट होगा, यूरिन का सैंपल लेकर के। इसमें दोस्तों जो यहाँ पे 27 साल से ज्यादा का होंगे, ठीक है, उनका यहाँ पे दोस्तों शुगर टेस्ट होगा, शुगर टेस्ट यहाँ पे कंपलसरी होगा। और इसके नीचे होंगे तो उनका नहीं भी होता है दोस्तों, लेकिन 27 से ऊपर है तो शुगर टेस्ट ये लोग करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई शुगर मिलता है तो ऐसे केस में आपको अनफिट भी किया जा सकता है। इसके बाद देखिए आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है दोस्तों, ये सबका होगा। और BP हाइपरटेंसिव रेंज में आएगा तो ऐसे केस में भी आपको अनफिट किया जा सकता है, C1 दे देते हैं ये लोग। तो ब्लड प्रेशर बहुत हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए, जैसे 140/90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इससे नीचे ही रहना चाहिए, तब हाइपर टेंस के रेंज में नहीं रहते हो। इसी तरह से दोस्तों चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, मेल फीमेल दोनों का चेस्ट का एक्सरे, ताकि कोई रिब केज या फिर हड्डी या फिर लंग्स में कोई दिक्कत तो ना हो, ये सब चीज। इसके बाद ECG किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि नॉर्मल चीजें हैं जो कि आपकी होगी ये फिजिकल फिटनेस में, ठीक है। बाकी सबसे मेन जो होता है रेलवे का वो आई का टेस्ट होता है, और आई का टेस्ट पास कर गए तो समझिए कि 90% आप मेडिकल क्लियर कर चुके हो आई के टेस्ट पास होने में। तो पहला A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में देखिए क्या मांगा जा रहा है, डिस्टेंट विजन मांगा जा रहा है, एक आई का 6/9 और दूसरे आई का 6/9 विदाउट ग्लासेस। सबसे पहले ही क्लियर है कि यहां पे चश्मा नहीं पहनना है। तो चश्मा जो छात्र पहनते हैं, ध्यान रहे,
वो यहाँ पे पॉइंट्समैन की पोस्ट नहीं ले सकते हैं, पॉइंट्समैन की पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए फॉर्म में आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय पहला पे पॉइंट्समैन को मत डालिएगा, इसको लास्ट में रखिए या फिर बहुत बीच में रखिएगा, ठीक है। और उन पोस्ट को रखिएगा जिसमें चश्मा लगाने वाले के लिए अलाउ किया गया है या फिर कम मेडिकल है, तो चश्मा वाले बच कर रहे हैं पॉइंट्समैन के पोस्ट से। बाकी जो चश्मा नहीं लगाते हैं उनका एक आई से 6/9 और दूसरे आई से 6/9 आनी चाहिए। अगर ये भी नहीं आता है, जैसे एक आई का 6/9 आ रहा है और एक आई का 6/12 आ रहा है, चश्मा नहीं लगा रहे हो, तभी दोस्तों आपको A2 फिटनेस नहीं देगा, क्योंकि दोनों आई से 6/9 आनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें पहली रही डिस्टेंट विजन का, और चश्मा नहीं लगाना चाहिए इसमें। नियर विजन सबसे 0.60 ये सब के लिए तो कॉमन है, और इसके बाद बाकी ये सारी चीज़ें चेक हो जाती है। नाइट विजन आपका चेक होगा इस तरह से, जो एक कमरे में दिखाया जाता है बल्ब कई तरह के, ग्रीन, रेड, येलो, आपको कलर पहचानी होती है। इसी तरह से देखा जाता है कि आपको कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट दिखाएगा, बोला है कि एग्जैक्ट पोजीशन पे दिख रहा है कि नहीं। जैसे किन्हीं का आंख ऐसे होता है कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो उनको यहाँ दिखेगा थोड़ा दूर, तो ऐसे केस में दिक्कत होता है, और ऐसे केस में C1 मेडिकल या फिर अनफिट कर देते हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल टेस्ट बाकी होंगी, लेकिन मेनली ये आई का ये चीज़ें था। डिस्टेंट विजन क्लियर हो गया तो आपको A2 मेडिकल दे देगा, तो A2 पास तो पॉइंट्समैन मिल जाएगा। नहीं पास होते हो तो ऐसे केस में पॉइंट्समैन की पोस्ट कभी नहीं मिलेगी, और ऐसा केस है तो पॉइंट्समैन को पहला पे मत रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं A3 मेडिकल। ये है ट्रैक मशीन वाली पोस्ट पे, ट्रैक मशीन जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये पोस्ट चाहिए अगर आपको तो A3 मेडिकल पास करना होगा। अब इसमें क्या है, डिस्टेंट विजन एक आंख का 6/9 होनी चाहिए, दूसरे आई से भी 6/9 होनी चाहिए, विथ और विदाउट ग्लास। अब इसमें एक चीज लिखा है कि विथ ग्लास और विदाउट ग्लास, यानी जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए भी ये पोस्ट है। चश्मा लगा करके भी आप लोग 6/9 ले आते हो तो आपको फिटनेस मिल जाता है, और जो चश्मा नहीं लगाते हैं उनके लिए भी सही है। तो ये चश्मा वालों के लिए ये पोस्ट है, यहाँ से तो अच्छी बात है। बाकी नियर विजन में वही होता है, और बाकी नॉर्मल चीज़ें मेजोपिक विजन, नाइट विजन, ये सब बल्ब का बाइनोकुलर विजन, ये सब चेक करते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस, ये इसको तो मैं भूल गया दोस्तों, एक कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट आपका होगा। जैसे इशिहारा बुक का जो चेक करते हैं, कई सारे 10, 12, 15 पढ़ाते हैं आपको, देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस आप लोग हो या फिर नहीं हो, और उसमें गलत पड़िएगा ज़्यादातर तो आपको कलर ब्लाइंडनेस घोषित करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, आपको पता होगा, एक बार टेस्ट दे लीजिएगा आपको पता चल जाएगा, या फिर कोई आई के डॉक्टर है उनसे मिल लीजिएगा कि मेरा चेक कर दीजिए कलर ब्लाइंडनेस हूँ या फिर नहीं हूँ, तो वो लोग बता देंगे, ठीक है। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस हो तो ये वाली नहीं मिलेगी और ट्रैक मशीन का पोस्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आप लोग कलर ब्लाइंडनेस हो, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा, तो A2 भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। अब ज्यादातर पोस्ट जो है रेलवे में, ज्यादातर पोस्ट है वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली ही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कम से कम B1 मेडिकल ले आइएगा तो आपको नौकरी यहां पे मिल जाएगा। अब B1 मेडिकल में क्या मांगा जा रहा है, डिस्टेंट विजन एक आंख का 6/9 और दूसरे आई का कम से कम 6/12 यहाँ पे आनी चाहिए, तब आप लोग ए पास हो। अगर एक आई का 6/12 और दूसरे आई का भी 6/12 आता है तो ऐसे केस में आपको B1 भी नहीं मिलेगा। तो एक कम से कम क्राइटेरिया, एक कंडीशन है, अगर एक का 6/6 आता है और दूसरे का 6/12 आता है तब भी दोस्तों आपको B1 फिट मिलेगा, क्योंकि 6/6 6/9 से अच्छा है, लेकिन दूसरा आई में 6/12 मांगा जा रहा है तो वो तो आपका है ना, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर एक आई का 6/6 है और दूसरे आई का 6/9 है, तब दोस्तों आपको B1 भी मिल सकता है, और ऐसे केस में आपको ये वाला भी मिल जाएगा। देखिए 6/9 मांगा जा रहा है तो A2 भी आपको फिट दे देंगे। तो पहला डिस्टेंट विजन का समझ गया B1 में कि एक आंख का 6/9 दूसरे आई का 6/12 होना चाहिए। अगर 6/18 यहाँ पे हुआ तो ऐसे केस में आपको ये नहीं मिल पाएगा, ठीक है। विथ और विदाउट ग्लासेस बोला है, यानी इसमें भी चश्मा लगाते हो तो इनके लिए ये पोस्ट है। B1 वाली जितनी पोस्ट है वो सब चश्मा वाले के लिए है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो पावर होना चाहिए आपके चश्मे का, पावर होना चाहिए वो 4 डायोप्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए वो। और इसमें भी था कि चश्मा तो लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो पावर होना चाहिए चश्मा का वो 2 डायोप्टर से ज्यादा का पावर नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा रहता है तभी आपको चश्मा लगाते हो, और ज्यादा पावर का तभी आपको ए वाली नहीं मिलेगी मेडिकल स्टैंडर्ड, और ट्रैक मशीन का पोस्ट नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पावर चश्मा का ज्यादा है तो ऐसे केस में ए वाली मिल जाएगी B1, और B1 वाली पोस्ट आपको मिल सकती है। और 4 डायोप्टर से ज्यादा है, जैसे किन्हीं का 5D है, किन्हीं का 6D है, ठीक है। आप जहाँ से चश्मा बनाए हो उनसे डॉक्टर से पूछिएगा कि आपका जो पावर है चश्मे का वो कितना है, 4D है या फिर 2D है, ऐसे वो लोग बता देते हैं, ठीक है। तो जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट का प्रेफरेंस डालना है दोस्तों। जो मेडिकल आपका आ रहा है उसको ही पहला पे रखिए, तभी नौकरी मिलेगी, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है चूंकि इतना कम पोस्ट है इसमें मिलना, ठीक है। तो 5D जिसका रहेगा या फिर 6D रहेगा 4D से ज्यादा, तो ऐसे केस में फिर से B1 भी नहीं मिलेगा आपको, B2 भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। B2 में भी यही कंडीशन है कि 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक केस है। बाकी नियर विजन ये चेक होगा,
कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस वाले हो गए तब B1 भी आपको नहीं मिल पाएगा। बाइनोकुलर विजन ये सब तो नॉर्मल चीज़ें चेक होंगी ही होंगी जिसमें पास हो जाते हैं लोग। B2 में आते हैं। अब B2 में देखिए 6/9 एक आंख से दूसरे आई से 6/12 होता है, ठीक है। इसमें भी चश्मा लगाते हो तब भी अलाउ है, चश्मा वाले के लिए अलाउ है। और लेकिन पावर जो है 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके चश्मे का, ठीक है, ये चीज़ है। बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें एक ही डिफरेंस है कि इसमें दोस्तों आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक नहीं, मतलब कलर ब्लाइंड भी हो तभी आपको B2 मिल सकता है, B2 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फायदा होता है, कलर ब्लाइंडनेस वाले को खास करके यहाँ से फायदा होता है, ये सब पोस्ट मिलता है कलर ब्लाइंडनेस को, ये सब मेडिकल B2 मिल सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस का केस है तब B2 ना दे करके C1 दे देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर और भी बहुत खराब, आई ही पूरा खराब है तो ऐसे केस में C2 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो B2 मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कम से कम B2 की तो कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन C1 वाली पोस्ट आपको मिल सकती है B2 मिलने के बाद, ठीक है। अगर B2 भी नहीं मिला तो देखिए C1 के लिए डिस्टेंट विजन एक आंख का 6/12 होना चाहिए और दूसरे आई का 6/18 यहाँ पे होना चाहिए, तब आपको C1 मिलेगा, ठीक है, पहला कंडीशन। अगर एक आंख का 6/12 है और दूसरा आई का 6/36 है तो मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा C1, आपको फिर C2 मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो कम से कम इतना आपका होना चाहिए डिस्टेंट विजन। और इसके बाद विद और विदाउट ग्लासेस, यानी चश्मा लगाते हो तब भी काम चल जाएगा, C1 मेडिकल दे देंगे, ठीक है। नियर वाला ये सब हो गया, बाकी इसमें कुछ नहीं बोला गया है। बाकी एक्स्ट्रा भी कोई दिक्कत आती है तब भी C1 मेडिकल दे देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस हो, कलर ब्लाइंड हो तब भी दोस्तों आपको C1 मेडिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इससे समझ गए होंगे कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एक्चुअली में क्या है। और बाकी किन्हीं को कोई डाउट है तो आई के डॉक्टर हैं उनसे थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, देखवा लीजिएगा एक बार। ये डिस्टेंट विजन जरूर चेक करवा लीजिएगा, ये इजीली चेक कर देते हैं। कोई नॉर्मली भी चश्मा जो बनाते हैं वो लोग भी चेक करते हैं कि डिस्टेंट विजन मेरी क्या है। वो लोग थोड़ा डिस्टेंस से 6 मीटर की दूरी से आपको एक आंख बंद करके चेक किया जाता है, फिर दूसरे आंख को बंद करके कुछ पढ़वाया जाता है और उसको पढ़ लीजिएगा तो इसमें बता देंगे कि 6/9 है या फिर 6/6 है या फिर 6/12 है, ऐसे करके, ठीक है। तो इससे आसानी हो जाएगी आपको समझने में और पोस्ट प्रेफरेंस को सही सही डालने में। जैसा मेडिकल रहेगा उसके अकॉर्डिंग पोस्ट डालिएगा तो जल्दी नौकरी मिल जाएगी। अब C2 की बात करते हैं तो C2 मेडिकल में देखिए एक आई से 6/12 है और दूसरे आई से नहीं भी दिखाई दे रहा है तब भी दोस्तों आपको C2 मिल सकता है। लेकिन ग्रुप डी में दोस्तों C2 की कोई पोस्ट नहीं है, तो C2 आ भी जाते हो तब भी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, चाहे 90 नंबर लाओ, चाहे 100 नंबर, चाहे टॉपर ही क्यों ना रहो, ठीक है। तो ये तो सोचना ही नहीं है, C2 वालों के लिए कोई पोस्ट ही नहीं है। C1 तक पोस्ट है, वो भी बहुत कम पोस्ट है C1 वालों के लिए। B2 के लिए तो पोस्ट भी नहीं है और B1 के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है। तो B1 तक कम से कम आपको आना होगा मेडिकल स्टैंडर्ड, तब समझिए कि नौकरी लग सकती है। या फिर इससे ऊपर रहा तब ज़्यादा चांसेस है। जिनको A3 मिलेगा वो उनको दोस्तों B1 भी उनको फिट माना जाता है। A3 जिनका फिट रहेगा उनको नीचे के सारे फिटनेस मिलते हैं, A3 B1 B2 सब फिट रहेंगे। जिनको A2 फिटनेस मिलेगा, रेलवे अगर बोलती है कि आपको A2 मिला है, ठीक है, A2 कहने का मतलब है ये तो फिट हो ही, प्लस इसके नीचे वाले सब में आप लोग फिट हो, ये होता है। अब देखिए कुछ छात्र हैं जो कि आई का सर्जरी कराए रखते हैं, जैसे कोई दिक्कत है आई में तो उसका सर्जरी करा लिए, ठीक करा लिए आंख को, ठीक है। तो ऐसे छात्र के लिए क्या, तो देखिए जो लेसिक सर्जरी यहाँ पे कराए हैं, आंख का कोई सर्जरी उसको ठीक कराने के लिए आंख को, तो ऐसे छात्र को कौन कौन सा मेडिकल मिलेगा, तो साफ साफ रेलवे बोलती है कि ऐसे छात्र को A2 मेडिकल नहीं दिया जाएगा, A3 मेडिकल भी नहीं दिया जाएगा। तो जो आई का सर्जरी कराए हैं उनको A2 मेडिकल नहीं मिलेगा। तो ऐसे छात्र पॉइंट्समैन की पोस्ट को सबसे लास्ट में डालिए और जो ट्रैक मशीन की पोस्ट है उसको भी सबसे लास्ट में ही डालिएगा, क्योंकि ये पोस्ट आपके लिए है ही नहीं आई सर्जरी वालों के लिए। एक चीज और मेंशन है कि हाउ एवर कैंडिडेट विथ लेसिक सर्जरी मे बी एलिजिबल फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड B1 B2 C1 C2 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया मेड, ठीक है। तो लेकिन रेलवे बोलती है कि अगर कोई लेसिक सर्जरी कराए हैं तो उनको B1 मेडिकल फिटनेस मिल सकता है, B2 भी मिल सकता है और C1 भी मिल सकता है और C2 भी मिल सकता है। लेकिन 3 कंडीशन फॉलो करना होगा। पहला, अगर उन्होंने लेसिक सर्जरी कराया है तो उसके आई में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, मेडिकल रेलवे वाले जब चेक करेंगे तो। दूसरा, लेसिक सर्जरी है जो कि कम से कम 1 साल पहले करवाया होना चाहिए। जैसे कल आपका मेडिकल है मान लेते हैं, तो कल से 1 साल पहले तक मेडिकल आप लोग करा रखे हो, सॉरी सर्जरी करा रखे हो, तभी वो मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आपका 10 दिन बाद मेडिकल होने वाला है और उससे पहले आपको पता चला कि लेसिक करा लेता हूं तो B1 मिल जाएगा, तो करा लिए, तो ऐसे केस में आपको बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो 1 साल पुरानी कम से कम वो सर्जरी होनी चाहिए, तभी मान्यता होती है दोस्तों इसकी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से थर्ड भी कंडीशन है कि कोई कॉर्निया थिकनेस से सब कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब वो लोग चेक करेंगे। तो ये सारी 3 कंडीशन फॉलो करोगे तभी लेसिक सर्जरी वालों को
आपको B1 भी मिल सकता है, वरना जो एक क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करो, लेसिक सर्जरी कराए हो, तो ऐसे केस में आपको C1 दे देंगे बाद में। तो C1 वाली कोई पोस्ट रहेगी वो मिलेगी। तो ऐसे केस में बोलूंगा कि C1 का ही मेडिकल का पहला पोस्ट का प्रेफरेंस डाल के रखिएगा आप लोग, और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि C1 मेडिकल वाली पोस्ट लेना है तो बहुत ज़्यादा नंबर की जरूरत होती है, इसके कट ऑफ थोड़े हाई चले जाते हैं इस पोस्ट का। तो आई थिंक मेडिकल के रिगार्डिंग दोस्तों सारा कुछ डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन जो पोस्ट पैरामीटर है इसको ध्यान दीजिएगा। पोस्ट का प्रेफरेंस डालते समय आप लोग ये तो देखिए ही कि आपके जिस जोन में फॉर्म भर रहे हैं उसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, लेकिन जरूर इसको देखिए कि आपका मेडिकल क्या है, और आपका मेडिकल जैसा है उसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पे पोस्ट का पैरामीटर रखिए। जैसे किन्हीं का कलर ब्लाइंडनेस है तो वो कैसे पोस्ट का प्रेफरेंस रखेंगे, तो वो असिस्टेंट वर्कशॉप C1 वाली को पहला पे रख देंगे। यहाँ पे असिस्टेंट SNT में डालेंगे तो अगर पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट में रहा उनके जोन में तो इसको रखेंगे पहला पे या दूसरा पे, या फिर इसको वर्कशॉप SNT को रखेंगे तीसरा पे, चौथा पे। फिर इसको रख देंगे असिस्टेंट ऑपरेशन में, ये जो प्रोडक्शन यूनिट वाली पोस्ट है तो इसको रख देंगे, इन सबको नहीं रखेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये जो दोस्तों असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप है C1 वाली, इसको रख देंगे यहाँ पे चौथा, पांचवा पे। यहाँ पे असिस्टेंट TLNAC में इसको C1 वाली को रख देंगे छठा, सातवां पे, या फिर एक दूसरा पे जैसे। तो C1 वाली को पहला पे कोशिश कीजिएगा कि पोस्ट को रखें। फिर यहाँ पे B2 वाली तो कोई है नहीं, तो फिर B1 वाली पोस्ट को रखें दूसरे नंबर लगातार। और फिर आपको यहाँ पे लास्ट में दोस्तों रखना होगा किसको, जो टफ मेडिकल है, जैसे A2 वाली हो गई, A3 वाली हो गई, ये सब पॉइंट्समैन और ट्रैक मशीन, ये सबको जिनका आई बहुत खराब है या फिर C1 मेडिकल है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जिनका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो उनको कोई डरने की बात नहीं है, B1 वाली बहुत सारी पोस्ट है उसको रख सकते हैं अगर वो पोस्ट चाहिए तो। बाकी कोई डाउट है तो ऐसे केस में C1 वाले को पहला पे रख दीजिए, बाकी को दूसरा, तीसरा पे B2, B1 वाले पोस्ट को आप लोग रख सकते हो। और जिनको कोई आंख खराब की दिक्कत नहीं है, पहले भी मेडिकल दे करके भले मेरिट में नहीं आए हैं छात्र, ऐसे छात्र को पता होगा, काफी सारे छात्र 2018-19 वाले भी फॉर्म भरेंगे, तो ऐसे केस में आपको पता है तो आपको पॉइंट्समैन चाहिए तो पहला में A2 वाली पोस्ट को रख सकते हो। आप लोग ट्रैक मशीन को रख सकते हो पहला पे, अगर मेरिट में आते हो तो आपको नौकरी यहाँ पे मिल जाएगी। एक चीज और है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई छात्र पहला पे रखते हैं इसको, मान लेते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप को पहला पे रख दिए C1 मेडिकल वाली, और दूसरा पे रख दिए ट्रैक मशीन वाली पोस्ट को, ठीक है, A3 मेडिकल वाली, एक कोशिश में कि हमें सैलरी बहुत ज़्यादा मिले। अगर इनके 90 नंबर आ गए, ठीक है, 90 नंबर आ गए हैं, और इसका भी कट ऑफ क्रॉस कर लिए, इसका भी कट ऑफ क्रॉस कर लिए, लेकिन पहला पे वर्कशॉप वाली डाले हैं, तो क्या इनको ट्रैक मशीन वाली पोस्ट मिल सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर पहला पोस्ट प्रेफरेंस जो डाले हो और उसका कट ऑफ जैसे ही क्रॉस कीजिएगा तो वही आपको पोस्ट रेलवे दे देगी, चाहे आप ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 ही क्यों ना पहला पे डाले हो। जितना भी टॉपर भी रहिए दोस्तों, तब भी जो पहला प्रेफरेंस आता है उसका अगर मेडिकल पास हो, उसका कट ऑफ क्लियर हो, तो वही पोस्ट आपको मिल जाती है। अगर पहला पोस्ट का मेडिकल पास नहीं हो तो दूसरा पोस्ट देखा जाता है, उसका मेडिकल पास हो तो वो पोस्ट मिल जाएगी। अगर इसका भी मेडिकल पास नहीं हो तो तीसरा पोस्ट देखा जाए, उसमें मेडिकल पास हो और वैकेंसीज है, पोस्ट है, तो वो पोस्ट मिल जाएगी। तो ऐसे करके यहाँ पे काम चलता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए पहला प्रेफरेंस पे वही पोस्ट को रखिएगा जो आपका मेडिकल है और जो आप लोग को नौकरी करनी है उस पोस्ट पे, ठीक है। आई थिंक कि सारा डाउट मेडिकल को लेकर के क्लियर हुआ होगा। हालांकि दोस्तों वैकेंसी तो बहुत कम दी है, लेकिन देखिए कितना यहाँ पे वैकेंसी कम दिया है C1 मेडिकल वाली, आप लोग एक बार यहाँ पे देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे पोस्ट का पैरामीटर ये लोग पहले निकाले थे, इसमें देखिए ये जो TLNAC वर्कशॉप वाली पोस्ट है ये आपका C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली है, और टोटल सारे जोन को मिलाकर के सिर्फ 624 ही वैकेंसी है C1 वाली। असिस्टेंट वर्कशॉप में बात करें तो यहाँ पे टोटल मिला के ये भी C1 वाली है और 3077 वैकेंसी है। तो टोटल कितना हो गया 3077, और यहाँ पे 624, ये आपका 7×4=11, 7×2=9=10, और यहाँ पे 7, 3700 के आसपास ही दोस्तों आपका C1 मेडिकल वाली पोस्ट है। 32,000 में सिर्फ 3700 ही है, और सारे जोन में देखा है तो बहुत कम कम आपको मिलेगा C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट। कुछ SNT में भी है जो कि बहुत कम है प्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत, और कुछ यहाँ पे असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस इस वाले पे है, ठीक है, लेकिन बहुत कम 2-3 ऐसे करके वैकेंसी है। कई सारे जोन में तो वैकेंसी भी नहीं है, मैंने देखा है, आप लोग भी देख सकते हो जिस जोन से भरना चाहते हो कि उसकी है कि नहीं है C1 वाली प्रोडक्शन यूनिट में या फिर वर्कशॉप में, ठीक है। तो ज़्यादातर यही वर्कशॉप है, असिस्टेंट वर्कशॉप, TLNAC वर्कशॉप, जिसका करीब करीब 3700-3800 के आसपास ही टोटल वैकेंसी C1 वाली निकल के आ रही, तो बहुत कम है। तो बाकी मैंने सारा कुछ समझा दिया। गलती से भी दोस्तों गलती मत कीजिएगा आप लोग इस बार फॉर्म भरते समय, कुछ ऐसा पोस्ट का प्रेफरेंस डालिए जिसका मेडिकल ही नहीं हो और अच्छे नंबर आ रहे हो और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं कीजिएगा। ट्रैक मेंटेनर को सबसे लास्ट में डालना है, सबसे लास्ट में, ठीक है। हालांकि सबसे ज्यादा वैकेंसी इसकी है तो ज्यादातर तो ट्रैक में ही मिलेगा ज्यादातर कैंडिडेट को, लेकिन अपने जानते भर में गलती मत कीजिए, अच्छे नंबर लाइएगा तो अच्छा वाला पोस्ट मिलता ही मिलता है दोस्तों, ठीक है, उसका मेडिकल पास करने पे। तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।